जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय डीडीओ सर और मंच पे आसीन हमारे परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी। जेपी फूड प्रोडक्ट प्रतापगढ़, जेपी फूड प्रोडक्ट प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि कृपया मंच पर आ जाए। जर्मनी से भी ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अमितेश जी जरा सा ऐसे, अमितेश जी जरा सा, अरे और इधर आइए। हाँ, श्री भीषण सिंह आप भी आ जाए। विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 10 दिन ये पूरी प्रदर्शनी बहुत अच्छे से आपने आयोजित की है। और जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 108 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए थे और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा, और यहाँ के जनता को भी मुझे लगता है बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक ग्रामोद्योग के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इसकी ब्रांड को भी एक बूस्ट मिला है। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के आयोजन हम निरंतर कराते रहेंगे और जितने यहाँ पर विक्रेतागण आए हैं सभी लोगों को कि आप लोग इसी प्रकार से आयोजन कराते रहिए, अपनी आय भी बढ़ाते रहिए, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते रहिए। और एक और चीज़, फन फैक्ट अभी मुझे बताया गया कि लगभग 1,60,00,000 की सेल आज की डेट तक हो चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 60% ज़्यादा है। तो अगली बार जब आप प्रदर्शनी लाएं, लगभग 2.5 से 3 करोड़ की सेल हो, ऐसी आशा करता हूँ मैं। धन्यवाद। आज बीएलजे के ग्राउंड में जो आयोजित हमारी खादी की प्रदर्शनी है, इसके समापन के अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य विकास अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारीगण, मंडल के अन्य आए हुए भी हमारे खादी विभाग के अधिकारीगण, मीडिया बंधु, ये इस प्रदर्शनी में आए हमारे विभिन्न विक्रेतागण और सबसे जो महत्वपूर्ण है इस प्रदर्शनी के दर्शकगण या इसमें प्रतिभाग करने वाले जो हमारे क्रेतागण हैं, सामने बैठे मिर्जापुर के सम्मानित नागरिकगण। ये जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी का ये खादी विभाग द्वारा जो लगाई जा रही है उसका विशेष उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, खादी एक विचार है, वस्त्र नहीं है। खादी एक विचार है, खादी एक संस्कृति है। जैसे हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर, और किसी व्यवसाय के आगे कल्चर नहीं जुड़ता है, लेकिन कृषि से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके आगे कल्चर जुड़ता है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो एक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है एकल, वो अपने आसपास एक पूरा वातावरण संजोए रखती है। मतलब अगर आप कृषि करेंगे तो पशुओं की भी एक व्यवस्था करेंगे, उसके जो आगे की व्यवस्था और पीछे की व्यवस्था, आपका पूरा जो जीवन शैली है वो उससे प्रभावित होती है। ऐसे ही खादी है। खादी एक अपने आप में इसका इतिहास भी है और गौरवशाली भविष्य भी है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो भारत जो देश है ये सूती वस्त्रों के लिए सदैव से ही फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। और आगे जैसे उन्होंने कहा ना, खादी पहले फॉर नेशन थी, फिर पैशन हुई, अब ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं विकास होता जा रहा है, जो हमारा परंपरागत वस्त्र की संस्कृति थी, सिंथेटिक वस्त्रों की ओर जब आप बढ़ते हैं उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप देखिए बहुत सारे लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं और कई तरीके की स्किन डिजीजेज जो होती है जिनके लिए आप जाकर इलाज कराते हैं। और कभी अगर आकस्मिकता की स्थिति हो तो सिंथेटिक खादी का जो वस्त्र है, अगर वो उसके साथ कोई जलने जैसी घटना होती है तो वो हट जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक वस्त्र होते हैं वो आपके बॉडी से चिपक जाते हैं। तो हर स्थिति के लिए जो खादी का वस्त्र है, एक तो हमारे देश की जो कृषि है उसके अनुरूप है, दूसरा कितने सारे लोगों को व्यवसाय प्रदान करता है, कितने सारे लोगों को इस तरह की जो प्रदर्शनियां हैं, वो जो हमारे भारत की एक अर्थव्यवस्था थी, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, उसका ये कहे खादी जो है पायनियर है। खादी के माध्यम से जो खादी ग्रामोद्योग विभाग की ये प्रदर्शनी है, उसका उद्देश्य ही यही है जो हम लोग कहते हैं वोकल फॉर लोकल या स्टार्टअप्स, कि आप लोगों को रोजगार के लिए
किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जो है लोगों के लिए रोजगार सृजित करिए और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको इसमें मदद करेगी। जैसे कि अभी हमारे उद्यम में विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है कि यदि कोई नया दक्षता या नई स्किल सीखकर उसमें व्यवसाय करना चाहे तो कर सकता है। और व्यवसाय में या खादी के साथ हमको धैर्य भी बहुत रखना है। मैंने देखा हमारे बहुत अच्छे एक विक्रेता हैं, पिछली बार हम आए थे तो उन्होंने अपना स्टार्टअप के तौर पर बताया गया, मैडम इनका स्टार्टअप है और ये टेराकोटा के जिले से बाहर के बहुत से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है, जब आप इसमें प्रतिभाग करते हैं तो अन्य व्यापारियों से भी आपकी बातचीत होती है, लोग भी आपके उत्पाद के बारे में जानते हैं और आपको एक मंच मिलता है अपनी चीजों को आगे रखने का। तो और मैं ऐसी उम्मीद करूंगी कि इसमें अधिक से अधिक लोग जो इस तरह की प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करें। और एक नई परंपरा हम लोगों ने प्रारंभ करने का भी सोचा है कि जिले स्तर, जो ये मंडल स्तर की प्रदर्शनी है, इसके बाद हम अपनी तहसील स्तर पर भी इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित करेंगे, ताकि वहाँ के व्यापारियों को भी, वहाँ के उद्यमियों को भी और इन उद्यमियों को बहुत अंदर जो हमारे रिमोट के एरियाज है उनमें भी जाने का अवसर मिले, बाजार मिले और लोगों को भी एक्सपोजर मिले कि हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। पुनः खाद्य और बताया गया कि विगत वर्ष की तुलना में 60 लाख अधिक की बिक्री हुई है। तो पुनः समस्त खादी ग्रामोद्योग विभाग को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जो ये लक्ष्य है, आपकी जो बिक्री है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इसमें अधिक से अधिक हमारे व्यापारी और उद्यमी प्रतिभाग करें, अधिक से अधिक हमारे शहरवासी भी इसमें आकर प्रतिभाग करें और सभी हमारी जो जनपद की अर्थव्यवस्था है उसका स्तर बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मिर्जापुर जनपद में बीएलजे खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा 15 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से 108 से अधिक हमारे जो उद्यमी हैं उन्होंने भाग लिया है और बड़ी संख्या में शहर के और लोग इस प्रदर्शनी में देखने भी आए हैं और उन्होंने सामानों की खरीदारी की है। विगत वर्ष की तुलना में 60 लाख से अधिक रुपए की बिक्री इस प्रदर्शनी में हुई है और ऐसा विचार किया गया है कि इस प्रदर्शनी को आगे तहसील स्तर पर भी लगाया जाए ताकि हमारे उद्यमियों को भी बाजार मिले और लोगों को भी अवसर मिले।